वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज। आज हम बात करेंगे कंग कबीले के मुतालिक। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तारीख दानों ने कंग कबीले के मुतालिक हमें कितनी जानकारी पहुंचाई और ये कबीला कितना पुराना है, मज़हब के एतबार से ये कबीला कितने मज़ाहिब में तकसीम है और मौजूदा दौर में ये कबीला किन किन इलाकों में आबाद है। कंग को कंग के अलावा कंकास, किंग, कंगूरी और कंगारी लिखा और पुकारा जाता है। ये इलाके और तलफ़ुज़ की बिना या लहजे की बिना पर है। ये सूरजबंसी जाट कबीला है। कंग कबीला जाटों में बहुत पुराना कबीला और नामूर कबीला है और बहुत बड़ा कबीला है। मशरकी पंजाब में ये आबाद है और इसके अलावा हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हिमाचल में आबाद है। जबकि पाकिस्तान में सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, मुल्तान, डेरा गाजी खान और मिंट घुमरी में आबाद है और पंजाब के बाकी अजला में भी ये थोड़ी बहुत तादाद के साथ आबाद है। राम स्वरूप जून लिखते हैं कि महाभारत सभा पर्वा पेज नंबर 31 से 33 में कंग राजा ने युधिष्ठिर की तख्त नशीनी या ताजपोशी रस्म में हिस्सा लिया, यानी वो मौजूद थे वहाँ। ये गौतम बुद्ध के मानने वाला था, यानी कंग राजा के मुतालिक ये है कि वो गौतम बुद्ध का मानने वाला था, ब्राह्मणों की इज्जत नहीं करता था, जिसकी वजह से ये एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया। इसके अलावा BS डाहिया के मुताबिक कंग को संस्कृत जुबान में या अल्फाज में कंकास लिखते हैं और यह कबीला सेंट्रल एशिया का हुक्मरान कबीला रहा है। विष्णु बरना में जिक्र है कि कंग कबीला जनूबी मास्ट्रा और भोज इलाकों पे हुक्मरानी करता रहा है। फ्लीट के मुताबिक ये कबीला हैदराबाद, दक्कन में राज करता रहा है और ये इलाके कंग कबीला की मलकियत थे। ये कबीला बहुत दलेर और जंगजू है। कंग कबीला साहिवाल में आबाद हिंदू जाट कबीला भी है। इसके अलावा E.D. मैकलेगन और H.A. रोज अपनी बुक द ग्लोसरी ऑफ ट्राइब एंड कास्ट्स में लिखते हैं, कंग जाटों का कबीला जो खास तौर पर ब्यास और सतलुज के दरमियानी मुमासल नुमा इलाके में मिलता है। अलबत्ता वो सतलुज पार करके अम्बाला और फिरोजपुर में भी गए और सिंध के किनारों पर, दरियाए सिंध के किनारों पर थोड़ी बहुत तादाद में मिलते हैं। इनकी रवायत के मुताबिक वो गढ़ गजनी से आए थे, लेकिन अमृतसर के कंग कहते हैं कि वो पहले दिल्ली के करीब खैरपुर में आबाद हुए। सिख दौर के इब्तदाई दिनों में इन्होंने इस खित्ते में कुछ सियासी अहमियत हासिल की थी। जलंधर के कंग से मुतल्लिक मिस्टर बार्कले लिखते हैं, तहसील निकोदार के बेशतर सिख सरदार या तो इस कबीले से हैं या फिर शादी ब्याह के जरिए इससे तब ताल्लुक़ रखते थे जब उन्होंने वहाँ अपनी हाकमियत कायम की। फतह के वक्त उनका रहनुमा तारा सिंह घीबा खुद भी इसी नस्ल से और सतलुज के किनारे एक कंग बाशिंदा था। बताया जाता है कि वहाँ पर बैक वक्त 18 सरदार रहते थे, लेकिन गांव दरिया बुर्द हो जाने पर, यानी गांव जो था वो दरिया में डूब गया, दरिया चढ़ गया गांव पर और दोनों किनारों पर अपनी अपनी अलहदा इमलाक में मुंतशिर हो गए। ये पहले एक ही किनारे पर आबाद थे, लेकिन जब दरिया चढ़ा तो ये गांव बुर्द हो गए, गांव तबाह हो गया, तो फिर ये दोनों किनारों पर अलग अलग आबाद हो गए अपनी अपनी जायदादों के साथ। और कहा जाता है कि कंग अपने मुरसियाला जोगरा के तवस्सुत से अयोध्या के सूरजबंसी जाटों की नस्ल से होने के दावेदार है। कंग लफ्ज़ को उन्होंने इस तरह बयान भी किया है कि कंग को नून के साथ, यानी कि N के साथ नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि मुखफ़फ़ के साथ पढ़ा जाएगा, कंग कह के बुलाया जाएगा। ये थी वो सारी जानकारी जो हमें मुख्तलिफ किताबों से कंग कबीले की मिली और हमने आप तक पहुंचाई।